बिटसेट 2022। अब आपके पास जो है केवल 25 दिन के आसपास का जो है टाइम रह गया है। इन 25 दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप बिटसेट में एक बढ़िया स्कोर ले आए। तो यहाँ पे आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी अपनी करंट प्रिपरेशन के हिसाब से लग रहा होगा कि जेई मेंस में वो 70 टू 80 परसेंटाइल से ज्यादा नहीं ला पाएंगे, या फिर हो सकता है कि थोड़ा उससे भी कम लग रहा हो। तो अब वो स्टूडेंट्स जो है वो एम कर रहे होंगे कि क्या वो बिटसेट में एक बढ़िया स्कोर ला सकते हैं, क्या बिटसेट में बिट्स पिलानी में जो है उन्हें एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है। तो यहाँ पे ये चीज जो है हर साल कुछ स्टूडेंट्स पॉसिबल करते हैं। किस तरीके से पॉसिबल करते हैं वो कि आखिर उनका जेई मेंस में जब इतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाता तो वो उनका बिटसेट में कैसे अच्छा स्कोर आ जाता है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो है ऐसे भी होते हैं जिनका जो है जेई मेंस में अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं 96 97 98, बट बिटसेट में जो है वो 200 प्लस भी जो है क्रॉस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी कि जेई मेंस और बिटसेट दोनों ही अलग टाइप की एग्जाम्स है। अगर आपने उनके बारे में सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बिटसेट के लिए आपको किन एक्स्ट्रा पॉइंट्स का जो है ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें जो है इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जेई मेंस और बिटसेट के बीच में क्या कॉमन चीजें हैं, तो सबसे पहले तो दोनों का जो सिलेबस है ना वो लगभग सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि आपको जेई मेंस के लिए कुछ अलग से सिलेबस कवर करने की जरूरत है या फिर बिटसेट के लिए कुछ अलग से सिलेबस कवर करने की जरूरत है। अगर आप जेई मेंस में अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर अच्छी तरीके से क्लियर है तो आपको बिटसेट में भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और इस बार जो है हम ये चीज भी देख सकते हैं कि आपके जो दोनों एग्जाम्स है वो 2 अटेम्प्ट्स में कंडक्ट की जाएगी। तो जेई मेंस में तो एक्चुअली ये हुआ है कि पिछले साल जो है आपके 4 अटेम्प्ट हुए थे बट उनको रिड्यूस करके जो है 2 अटेम्प्ट कर दिया है। एंड बिटसेट में जो है हमेशा से 1 अटेम्प्ट होता आता था और इस बार जो है आपको 2 अटेम्प्ट का जो है एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है आपको काफी अच्छे तरीके से यूज करना है। अब यहाँ पे सिमिलैरिटीज तो हमने देख ली, अब हमें यहाँ पे डिफरेंसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लिया तो आपके दिमाग में एक पिक्चर पूरी तरीके से बन जाएगी कि आपको जो नेक्स्ट 25 डेज है आपको किस तरीके से प्लान करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो दोनों का पेपर पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे जेई मेंस में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 180 मिनट्स में करने होते हैं। तो वैसे तो 90 क्वेश्चंस होते हैं बट कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल रहते हैं। तो ऑन पेपर जो है आपको 75 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। जबकि बिटसेट में जो है आपके 130 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपको 180 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होगा। तो एवरेज जेई मेंस में आपको जो है एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट 24 सेकंड मिलते हैं। और बिटसेट की अगर हम बात करें तो आपको 1 मिनट 23 सेकंड्स मिल रहा है। अब कई सारे ऐसे क्वेश्चन बिटसेट में भी हो जाते हैं जो कि आपसे 2 मिनट के आसपास का टाइम मांग लेते हैं जबकि आपके पास एवरेज काफी कम टाइम है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपनी स्पीड बहुत अच्छी रखें, जो क्वेश्चंस आपसे जल्दी सॉल्व हो रहे हो उन्हें उतना ही जल्दी सॉल्व करें ताकि आप बाकी क्वेश्चंस को जो है देख पाए। जबकि जेई मेंस में वहां पे कहीं ना कहीं आपके जो है कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए आपको वहां पे टाइम भी ज्यादा दिया जाता है। तो बिटसेट के बारे में हमें ये चीज समझ में आ रही है कि बिटसेट इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी तो एक ऐसी चीज है कि अगर आप क्वेश्चंस कम गलत करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो आपको जो है किस पे वर्क करना है, आपको आपकी स्पीड पे वर्क करना है। तो स्पीड को आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, सबसे पहला जो हम पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं वो ये है कि आपको टाइम बाउंडेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस टाइम पे आप जब भी क्वेश्चंस लेके बैठ रहे हैं आपको एक टाइमर हमेशा साथ में लेके बैठना है। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो आपको यहाँ पे एवरेज टाइम दे के रखा है 1 मिनट 23 सेकेंड्स, उससे भी काफी कम टाइम के अंदर जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो हमें तो ये टारगेट लेके चलना है कि 1 मिनट के आसपास आपके जो है क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए। तो 30 क्वेश्चंस 30 मिनट का एक जो है टाइमर लगा के बैठिए और उस हिसाब से हर चैप्टर के जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सेकंड चीज क्या कर सकते हैं जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो सकती है, तो वो है बिटसेट के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना। अभी भी अगर आप लोग देर कर रहे हैं कि नहीं मॉक टेस्ट अब जो है जेई मेंस खत्म होने के बाद देंगे, यार जेई मेंस जब आपका खत्म हो जाएगा आपके पास बिटसेट के लिए टाइम ही कब बचेगा। अगर आपकी जो है मान लीजिए जो शिफ्ट आ रही है वो काफी लेट रही तो फिर तो पता चलेगा कि आपको बिटसेट में मुश्किल से 4 या 5 दिन का टाइम मिलेगा। तो क्या उतने टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे लेंगे? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अभी से ही थोड़े थोड़े मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अब बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए आपको। तीसरी चीज ये हो गई है कि आपको जो है स्मार्ट मेथड्स आने चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जो है
ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस उन्हें आते होंगे, हर क्वेश्चन को देखने का उनका नजरिया अलग होगा, तो वो जो है उसी क्वेश्चन को सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर देंगे और आप उस क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा टाइम ले लेंगे। तो ये चीज भी जो है आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। इसलिए जेई मेंस में कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कॉन्सेप्ट्स के जो है चीजें नहीं हो पाती है, बट बिटसाइड में थोड़ी सी स्मार्टनेस अगर हमने दिखा दी तो वो क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज भी जो है आपको सीखनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है, अगर हम सेकंड पॉइंट में देखें कि आपको जो है इस टाइम पे कितने मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे एक कैटेगरी जो है आपके लिए बना दी गई है, उस हिसाब से आप लोग अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपका सिलेबस अभी फिलहाल जो है 50% से कम है, तो देखिए सबसे पहले उसको कम से कम आपको 70% तक ले जाना होगा, उसी के बाद जो है मॉक टेस्ट दीजिए। तो जितना भी है आप फटाफट जो है 10 जून का टारगेट लेके चलिए कि सिलेबस को किसी भी तरीके से 70% एटलीस्ट टच कराना है। अब जो भी 50 to 70% की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं वो 1 मॉक टेस्ट पर वीक देना स्टार्ट कर दे। 70 to 85% जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो 2 मॉक टेस्ट पर वीक दीजिए, और जिनका 85% से ज्यादा है वो या तो 2 दे लीजिए या फिर 3 भी दे सकते हैं। तो आप जो है वैसे तो अभी जेई मेंस के भी दे रहे होगे, तो 2 मॉक टेस्ट भी अगर आप दे रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट, और जैसे ही आपके जेई मेंस खत्म होता है उसके बाद उसे 3 कर दीजिए। तो अगर आप इतने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उनका एक प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ पहले मॉक टेस्ट में जो है मुझे इतना स्कोर आया था, मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल ले लिया कि 220, एंड सेकंड मॉक टेस्ट में अगर आपने उसी स्कोर को अपग्रेड करके 240 तक ले गए, तो ये बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट है। लास्ट मॉक टेस्ट तक जाते जाते हो सकता है आप अपनी सारी गलतियों से सीख के इसे 300 प्लस भी स्कोर को जो है छू ले। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि पहले मॉक टेस्ट में कम स्कोर आया 220, तो आपको जो है अपनी गलतियों को एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट होते ही इस चीज के लिए, अगर आपने अपनी गलतियों को सही से एनालाइज किया तो आप इस स्कोर को भी जो है छू सकते हैं। अब यहाँ पे अगली चीज जो है हम देखें कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि यूज स्मार्ट मेथड सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो आप जो है मतलब कि क्वेश्चंस को और इजीली और जल्दी सॉल्व कर पाए, तो उसके लिए आप हमारी स्पीड शॉर्ट सीरीज को देख सकते हैं, साथ ही साथ जेई मेंस की शॉर्ट ट्रिक जो वीडियोस है उनको एक बार देख लीजिए। आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो है आप दिमाग लगा के क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर सकते थे, आपको अल्टरनेटिव अप्रोचेस समझ में आएंगे। तो ये दोनों जो सीरीज है ये बिटसेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी इन्हें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चैनल पे यार आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल है, बस आपको जो है अच्छे से उसको यूज करना है और अपनी प्रिपरेशन को जो है अच्छे से करते रहिए। अब एक और चीज जो आपका अगला डिफरेंस हो जाता है दैट इज क्वेश्चंस का लेवल। जेई मेंस में अगर हम क्वेश्चंस को जो है लेवल 10 पे डाल दे कि आपके जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं लेवल 10 पे है, तो उसके कंपैरिजन में आपके बिटसेट के जो क्वेश्चंस हो जाएंगे ना वो लेवल 7 to 10 में आ जाएंगे। तो ये हमने एक एवरेज लेके चला है, हो सकता है जेई मेंस में भी इजी क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आते ही है, बट हमने एक एवरेज इस पे डाल दिया कि सब 10 पे। तो उसके रिस्पेक्ट में जो है आपके बिटसेट के लेवल 7 to 10 के बीच में लाई करेंगे, और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है दैट विल लाई इन द रेंज ऑफ 7 to 8। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 7 to 10 लाई करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस के लेवल को भी देखने को मिलेंगे, बट वो काफी कम रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो है उससे कम ही देखने को वाले। तो आपको जो है बिटसेट के लिए यहाँ पे ऐसा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार इतना कम टाइम मिलेगा, इतने सारे क्वेश्चन है, उनका लेवल भी कम रहेगा। बस आपको जो है अपनी स्पीड अच्छी रखनी है। अब एक और चीज अगर हम यहाँ पे देखें कि काफी सारे क्वेश्चंस जो है दैट विल बी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड इन बिटसेट, तो हमें ये ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है फॉर्मूलेस को याद रखे। वहां पे डेरिवेशन में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको जो है फॉर्मूलेस याद रहे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप अभी भी एक चीज कर सकते हैं कि सारे फॉर्मूलेस को खुद से नोट डाउन किया और कहीं भी चिपका लिया जहां पे आपकी जो है रोज नजर पड़ती है, जैसे कि दीवार पे चिपका लिया, अलमारी पे चिपका लिया, या कहीं पे भी। और या फिर जो है आप रात में सोने से पहले उन शीट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। सारी चीजें दिन भर में पढ़ी, अब उनको जो है शीट्स के थ्रू रिवाइज करो, तो आपको ये चीजें जो है लंबे टाइम तक रिटेन रहेंगी और एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जेई मेंस में ये होता है कि वो आपके कॉन्सेप्ट्स को जो है डिटेल में टेस्ट करता है, बट बिटसेट में अगर आपको उन कॉन्सेप्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो भी शायद आपका जो है काम हो जाए। कुछ क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा टेस्ट कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, क्योंकि भाई आपको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वो आपसे बहुत डिटेल में चीजों को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब एक और चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि स्टूडेंट्स नहीं सोचते, वो ये चीज सोचते हैं कि बिटसेट में अगर हम थोड़ा कम सिलेबस भी करके जाए, कुछ चैप्टर्स को छोड़ दे तो भी शायद काम हो जाएगा। पर ये चीज यार जेई मेंस में चल जाती है, बट बिटसेट में उतनी जो है आपके लिए अप्लाइड नहीं रहेगी, क्योंकि बिटसेट में ऐसा रहेगा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, तो लगभग वो ट्राई करेंगे कि आपके सारे चैप्टर्स जो है यहाँ पे कवर अप हो।
तो अगर आपने उन चैप्टर के जो भी पोर्शंस आपसे नहीं बन रहे उनका एक ओवरव्यू भी ले लिया, आपने सॉल्व्ड एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझ ली कि उनके कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेस को हम किस तरीके से अप्लाई करें, तो आप जो है शायद एग्जाम में उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है सिर्फ ओवरव्यू से, तो डेफिनेटली आपको कोई भी पोर्शन यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। अब अगला जो डिफरेंस हो जाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, दैट इज एलआर एंड इंग्लिश। ये जो सेक्शन है ये सिर्फ आपका बिटसेट में आता है एंड जेईई मेंस में नहीं पूछा जाता है। तो आप इस सेक्शन को जो है इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा वेटेज कैरी करता है बिटसेट के एग्जाम में। तो इसका जो वेटेज है दैट इज 90 मार्क्स। तो अगर आपने जो है, आपको इस सेक्शन के बारे में इतना प्री रिक्विजिट नॉलेज नहीं भी है, ठीक है, तो जनरली किसी भी स्टूडेंट को ज्यादातर चीजें नहीं पता होती है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम दी होगी जिसके अंदर आपका एक सेक्शन रहता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला, तो उसमें जो है आपके यही लॉजिकल रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो उन्हें वहां से प्रैक्टिस रहती है। प्लस जो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं यार, उनको भी पता होगा कि इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर वोकैब किस तरीके से कवर होता है। तो यही बेसिस पे जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बिटसेट में अगर आपको ये नॉलेज है, आपने अच्छी एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली इन टॉपिक से जो भी आपके ब्रोशर में दिए, तो आप इजीली 80 प्लस का स्कोर ला सकते हो। तो बस यहाँ पे जो है आपको स्पीड पे ध्यान देना है और जितने आपके टॉपिक्स ब्रोशर में कवर है उनको अच्छे से देखना। आपकी हेल्प के लिए फिर से चैनल ने जो है यहाँ पे आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है एलआर एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उनको भी जो है सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको बिटसेट के लेवल के क्वेश्चंस का एक आइडिया हो जाए। बाकी यहाँ पे हमारी टीम ने आपके लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स डिजाइन किया है जो कि प्योरली एलआर एंड इंग्लिश पे बेस्ड है, जिसकी मदद से जो है स्टूडेंट्स यार 80 प्लस आराम से ला सकते हैं बिटसेट 2022 में, गिवन दैट कि वो साथ ही साथ जो कोर्स में चीजें सिखाई गई है आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए मेनली डिजाइंड है जिनको पीसीएम को लेकर तो वो कॉन्फिडेंट है बट एलआर इंग्लिश को लेकर उन्हें कोई आइडिया नहीं है। तो आपको जरूर से जो है ये कोर्स चेक करना चाहिए। वीडियो की जो आपकी कोर्स अनाउंसमेंट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 और नए कोर्सेज जो कि अभी चल रहे हैं, एक तो है आपका बिटसेट 2022 क्रैश कोर्स अंतिम बैच एंड बिटसेट 2022 रैपिड रिवीजन कोर्स। तो ये आखिरी टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अंतिम बैच में जो है आपको एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि आप एक अच्छा स्कोर ला पाए, एंड रैपिड रिवीजन कोर्स से बेसिकली जो है आपका रिवीजन हो जाएगा चीजों का। अब जो है अगली चीज अगर हम डिफरेंस को यहाँ पे कंसीडर करें तो दैट इज बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स जो है ये स्पेशल फीचर आपका बिटसेट में ही होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि बिटसेट जो है एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपने जो है सारे क्वेश्चंस को एक बार खत्म कर लिया, 130 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया, सही किया गलत किया वो तो एग्जाम के बाद पता चलेगा, बट अगर आपने उनको अटेम्प्ट कर लिया तो आपके पास एक एक्स्ट्रा जो है, जो आपके पास टाइम बच रहा है उसके अंदर आपको 12 क्वेश्चन का एक एक्स्ट्रा बोनस सेट खुल जाता है। तो वो जो है आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं वो आपको काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ये चीज जो है आप किस तरीके से यार इंप्रूव कर सकते हैं कि आप बोनस जो मार्क्स है मतलब बोनस क्वेश्चन से वहां तक पहुंच पाए, तो आपको मॉक टेस्ट अच्छे से देने पड़ेंगे। जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कि आप 130 क्वेश्चंस को टच कर दे रहे हो और बोनस को खोल पा रहे हो, तो एग्जाम में भी आप ये चीज कर पाओगे। और इससे आपको दिख ही रहा है डेफिनेटली आपके मार्क्स बूस्ट होंगे, और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है कंप्यूटर साइंस को एम करते तो वो अपने इस टारगेट के पास पहुंच सकते हैं अगर उन्होंने जो है बोनस मार्क्स का खोल लिया। बाकी इसके थोड़े से डिसएडवांटेज भी है क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स थोड़े ग्रीड में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो 130 क्वेश्चंस तो वो पूरे अटेम्प्ट कर नहीं पाते। अगर वो 105 110 तक भी पहुंचे तो वो सोचते हैं कि हम तुक्के मार के जो है वहां तक पहुंच जाएंगे, बट बहुत बड़ी रिस्क होती है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा समझदारी से हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें बोनस क्वेश्चंस को खोलना है या फिर नहीं। तो यहाँ पे जितने भी हमने जो है डिफरेंसेस के बारे में बात करी है, बेसिकली अगर आपने उनको अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है, तो आप जो है बिटसेट के लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। सिर्फ आपको इन डिफरेंसेस में जो है पूरी जान लगा देनी है। जिन चीजों के बारे में बात हुई, स्पीड के बारे में बात हुई, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन की बात हुई, बोनस क्वेश्चन तक पहुंचने की बात हुई, ठीक है, और आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट देना, उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना, तो इन सारी चीजों पे जो है लास्ट के 25 दिन में आपको वर्क करना है। बाकी सिलेबस तो यार सिमिलर है, तो सिलेबस का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब आप चाहते हैं कि एक वीडियो हम ऐसा ले आए जिसके अंदर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बिटसेट 2022 से रिलेटेड डिस्कस कर ले, तो डेफिनेटली एक बार कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन करिए। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपका जो है इस पे एक वीडियो ले आए जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो बाकी यार चैनल आपको लगातार सपोर्ट कर रहा है, आप भी इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।